बिल्कुल आसान, न्यूटन्स लॉ का बिल्कुल आसान एक प्रॉब्लम हम आपके लिए लाए हैं। और देखिए, इसको हम सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर एक से अधिक बॉडी कांटेक्ट में हो और ये सरफेस स्मूथ है, यह भी सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ से ये पुशिंग फोर्स है, इसको ये धक्का देने वाला फोर्स है, हमको कह रहा है कि ये दोनों वस्तु एक साथ रहते हुए कितने एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगी। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू सीधे आप क्या करेंगे, F बटा m1 प्लस m2 कर देंगे, यही आपको आंसर आ जाएगा। इसके हालांकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, पर यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर दोनों बॉडी कांटेक्ट में है और पुश कर रहे हैं, मतलब धक्का लगा रहे हैं, तो ए का मान ऐसे होगा। यही सेम केस मान लेते हैं, दो ट्रेन का डब्बा है और इसको आप अगर खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा करके, इसको पुल कहा जाता है, खींचने वाला बल। और ऐसे में आप भी देख रहे हैं कि ये सेम एक्सीलरेशन से चलेगा, तो एक बार ए की वैल्यू फिर से एफ बटा m1 प्लस m2 के ही बराबर होगा। एक और काम करके आपको दिखाते हैं कि अगर मान लेते हैं सब कुछ सेम है, मान लेते हैं कि ये बॉडी दोनों वही है इस तरह से, और हमने क्या किया, अब ये फोर्स ऐसे लगाया किसी एंगल थीटा पर, तो ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा? वजह यह है कि फोर्स का वह कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा आप देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, इस दिशा में काम कर रहा है, सिर्फ यही एक ड्राइविंग फोर्स यानी इसको खींचने में हेल्प करेगा। ये जो एफ का दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा है, वो अगर मैं इस बॉडी पर काम करना शुरू करूंगा तो इसके लिए ये इसके लोड को मतलब ये जो ग्राउंड पर इसका वजन है ना, उसको ये कम करने का काम करेगा। मतलब एक्सीलरेशन में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। इसीलिए ऐसे कंडीशन में जो एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा वो अब एफ नहीं बल्कि एफ कॉस थीटा बटा m1 और प्लस m2 के बराबर होगा। ये सारी चीजें अभी सिर्फ आप हाईलाइट के तौर पर देखें, इस सब कुछ बेसिक्स से आपको बताया जाएगा। हर एक चीजें एक एक करके आपके सामने लाई जाएगी और एक बेहतर फिजिक्स आने की जो मतलब टेंडेंसी है वो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही है। आप सिर्फ झलक देखते चलें।